नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चंद्रमा को बलि कैसे करें। यदि चंद्रमा आपका कमजोर है तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण प्रैक्टिकली आप अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी पर भी आप पाएंगे तथा उसको कुंडली में किन योगों में इन्वॉल्व होने पर अत्यधिक कमजोर हो जाता है, क्या उसकी स्थिति होती है, किन भावों में जाता है तो कमजोर है, किन ग्रहों के साथ युति करता है तो कमजोर हो जाता है, आदि समस्त जानकारी देंगे। तथा साथ ही चंद्रमा से यदि कमजोर है तो उससे जो रिलेटेड पर्सन होते हैं उनसे आपके संबंध कैसे होते हैं, आपके कार्यक्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, आपका नेचर कैसा होता है, आदि समस्त जानकारी इस वीडियो में रहेगी। आप अंत तक बने रहे। साथ में हम उपाय भी बताएंगे कि कमजोर चंद्रमा को बलि कैसे करें। चंद्रमा हमारी मानसिक गतिविधियों का कारक है। चंद्रमा का ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमजोर है तो लगभग आधे योग आपकी कुंडली के काम नहीं करते हैं। विशेषकर चंद्र कुंडली बनाई जाती है और उससे भी आकलन किया जाता है योगों का। यहाँ तक कि दशा तथा नक्षत्र चंद्र पर आधारित होते हैं। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अरिष्ट योग में भी मानी जाती है, गिनती होती है अरिष्ट योग। चंद्रमा बचपन में यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो बचपन में बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन जो बनता है कुंडली में वह भी चंद्रमा के योग से ही बनता है। चंद्रमा से कई पावरफुल योग बनते हैं जो कुंडली में उपस्थित होते हैं, तो बहुत ज्यादा बली योग न होने पर भी व्यक्ति काफी राइज कर जाता है। तो इसलिए चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पर हम जनरल प्रोडिक्शन लेकर के चल रहे हैं, किसी विशेष कुंडली पर हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। विशेष कुंडली पर विशेष ग्रहों के साथ चंद्रमा होता है तो उनका मतलब अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को जनरल लेकर के चल रहे हैं कि चंद्रमा यदि 6, 8, 12 भावों में स्थित होता है तो चंद्रमा कमजोर माना जाता है। चंद्रमा यदि शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ स्थित होता है तो चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा यदि बृहस्पति के साथ स्थित हो जाता है तो लगभग चंद्रकुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर कुछ विशेष योग भी बनते हैं, उन योगों की वजह से चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। चंद्रमा यदि कमजोर है तो यह मानसिक स्थिति का कारक है। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकली क्या इंपैक्ट आता है आपके ऊपर। यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। मानसिक बीमारियां जितनी भी होती है वह कमजोर चंद्रमा की वजह से होती है। डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, आईसीडी हो, आदि कई बीमारियां है ऐसी है जो केवल चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से बनती है। इसके अलावा यदि चंद्रमा कमजोर है तो शारीरिक आपकी फिजिकली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी आपको, रक्त विकार हो सकते हैं, मासिक धर्म में जो मासिक धर्म आपका आता है रेगुलर, महिलाओं के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए बात की जा रही है कि महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है तो मासिक पीरियड में, उनके पीरियड के दौरान भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड परेशानियां देता है। कमजोर चंद्रमा मिर्गी हो, कुष्ठ रोग हो, तपेदिक, टीबी जिसे कहा जाता है, वह भी चंद्रमा और शनि के विकार से बनता है। साथ में यदि हम देखें चंद्रमा यदि अत्यधिक पीड़ित है आपकी कुंडली में तो यह पानी से रिलेटेड, जैसे किसी अंगों में पानी भर जाता है, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, अन्य कहीं अंडकोशों में पानी चला जाता है, तो ये पानी से जो विकार उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर, उन चीजों को भी दर्शाता है। पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाचन क्रिया में समस्याएं, तो ये सारी चीजें भी, आलसीपन, आलस्य आने लगता है, ये सारी चीजें हमें चंद्रमा से देखनी चाहिए और चंद्रमा से ही होती है ये चीजें। तो यह एक पैरेलल चार्ट बनता है चंद्रमा का, पैरेलल कुंडली बनाई जाती है, उससे हम चंद्रमा से रिलेटेड दोषों को देखते हैं कि कितनी बली है या कितनी कमजोर है। कभी कभी चंद्रमा कमजोर होता है परंतु चंद्रमा से जो कुंडली बनती है वहां पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव इतना स्ट्रांग होता है कि चंद्र कुंडली को स्ट्रांग कर देते हैं, तो वहां पर चंद्रमा की रिकवरी हो जाती है। तो हमें यह भी देखना चाहिए कुंडली में। अब हम लेते हैं कि फिजिकल तो ये प्रॉब्लम्स आती है, यदि कमजोर चंद्रमा है तो आपके कार्य क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा कमजोर है तो आप अपने कार्य में मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं, आपकी प्रकृति चंचल होती है, किसी एक कार्य को कंप्लीट होने ही नहीं देते हैं और दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। आपका जो मन होता है, मन की प्रॉब्लम होने की वजह से आपको अपना जो कार्य, ये जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें इच्छा नहीं होती उस कार्य करने की।
मन लगाकर कार्य न करने का मतलब ही यही होता है कि आप उस कार्य को करने के इच्छुक नहीं होते हैं। आपको लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है वह ज्यादा अच्छा है, मुझे वह कार्य मिलना चाहिए। अपने कार्य की आप वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ कार्यक्षेत्र में होती है। यदि आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है तो आपको जल से रिलेटेड चीजों में फायदा होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कंसंट्रेशन आदि भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप चंचल प्रकृति के नहीं होते हैं, मन लगाकर कार्य करते हैं और आपका उत्साह बना रहता है। आप किसी की हेल्प करने में आगे रहते हैं। केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। केयरिंग से रिलेटेड जैसे नर्सिंग हो, चाइल्ड केयर आदि से रिलेटेड, या ओल्ड पर्सन की केयर जो करना हो, उन सब चीजों में आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है। किसी की भी हेल्प करने में, किसी भी की भी केयर करने में आप आगे रहते हैं। यह एक चंद्रमा का, अच्छे चंद्रमा का, बली चंद्रमा का एक क्वालिटी होती है। चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो उसमें व्यक्ति यदि जाता है तो काफी लाभ यहाँ आगे बढ़ता है उसमें। तो चंद्रमा के जो कार्य क्षेत्र है वह है एक तो जल से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड चीजें, होटल या केयर से रिलेटेड जितने भी होता है, होटल मैनेजमेंट आदि में भी जो डे केयरिंग से रिलेटेड सामान होता है, जो डे केयर के लिए, जो व्यक्ति के लिए जो जितने भी ज्यादा जरूरी चीजें होती है वो पहुंचाने का कार्य, उनका ध्यान रखने का कार्य में भूमिका चंद्रमा की होती है। इसके अलावा अन्य ग्रह भी होते हैं, पर चंद्रमा भी बली होना चाहिए। तो केयरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएगी वहां पर चंद्रमा का रोल आता है। चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है। चंद्रमा 16 कलाओं का कारक है। तो जितनी भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर चंद्रमा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चंद्रमा यदि अन्य शुभ ग्रहों के साथ आता है तो उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी में उसको महारत हासिल होती है। सौंदर्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है उसमें। और सौंदर्य जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर, रिसेप्शनिस्ट आदि, डे केयर से रिलेटेड चीजें, होटल से रिलेटेड जो केयरिंग वाला जो कार्य होता है, आदि सारे कार्य चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। जल से रिलेटेड बिजनेस आदि सभी चीजें हम चंद्रमा से। रिलेशन को यदि हम लेते हैं तो रिलेशन में यह माता का कारक है। तो चंद्रमा कमजोर होता है तो माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां आती है। माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, माता का प्यार आपको प्राप्त नहीं होता है, आपका जो चाइल्डहुड होता है वह कहीं ना कहीं स्ट्रगल्ड होता है। वहां माता की तबीयत या माता ऐसी स्थिति में होती है कि आपकी केयर करने की स्थिति में नहीं होती है, इसकी वजह से आपका चाइल्डहुड खराब होता है या कठिनता के साथ गुजरता है, स्ट्रगल होती है उसमें। तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना अपने आप में कुंडली को काफी पावरफुल बनाता है तथा कई दोषों का समन कर देता है। तो इसलिए हमें कुंडली में चंद्रमा को देखना ही चाहिए। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य जनरल हेल्थ को दिखाता है, पिता को दिखाता है, वैसे ही माता को चंद्रमा दिखाता है, यह हमारे मन का कारक है। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए चंद्रमा का बलि होना, चंद्रमा का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। तो आप इसे बलि कैसे कर सकते हैं, हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा को जब शापित किया गया था, चंद्रमा को शाप मिला था, तो भगवान शिव ने, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, भगवान शिव ने उसको, उनका उद्धार किया था, शाप मुक्त किया तथा अपने सिर पर धारण किया। इस प्रकार चंद्रमा स्ट्रांग हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि आप पूर्णिमा पर अपना पूरा बल प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो उसको आप बल प्रदान कर सकते हैं, उसे बलि बना सकते हैं। यह आपके पास इसकी ताकत है। इसलिए सबसे पहले यदि कमजोर चंद्रमा है तो आपको शिव की आराधना करना चाहिए, इससे आपको मेंटल पीस मिलता है। साथ में माँ गौरी की आराधना करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ अपनी माता की सेवा करते हैं तो सुख शांति के साथ आपको समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट उपाय यही है, शिव जी का, माँ गौरी का और अपनी माँ का आदर करें, सम्मान करें तथा अपनी माँ की सेवा करें और भगवान शिव और माँ गौरी की आराधना करें। दूसरा वैदिक उपाय बताया गया है कि प्रदोष व्रत करें। प्रदोष काल का हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। प्रदोष व्रत करना है। इसके अलावा चंद्रमा जल का कारक है, तो आपके अंदर जल तत्व की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको पानी अधिक यूज करना है पीने में और पानी की बर्बादी नहीं करना है। कोई भी नल यदि बंद पड़े हुए हैं या उनसे पानी टपक रहा है तो उन्हें तुरंत ठीक कराएं। अनावश्यक बाथरूम में पानी फैला करके नहीं रखें, बाथरूम साफ रखें तथा जितना हो सके उतना ही पानी यूज करना है, अनावश्यक उसे फेंकना नहीं है।
ये चंद्रमा को बलि करने का वास्तु के अनुसार उपाय है। इसके अलावा आप चांदी के गिलास में डेली सुबह पानी पी सकते हैं, उससे भी चंद्रमा आपका मजबूत होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, पूर्ण बलि होता है। तो आप पूर्णिमा को चांदनी रात में कुछ समय बिताएं, उससे भी आपकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है तथा आपको बल प्राप्त होता है। चांदनी रात में आप उसका चांदनी का सेवन करें, आपके शरीर को थोड़ा खुला रख करके चांदनी रात में जो चंद्रमा की जो रेज हैं उन्हें आपका शरीर ऑब्जॉर्व करता है, तो आपके अंदर चंद्रमा से रिलेटेड तत्वों की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है। इसके अलावा यदि आप करना चाहें तो चंद्रमा से रिलेटेड वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। नवग्रह स्तोत्र में जो चंद्रमा का मंत्र दिया गया है आप उसका भी पाठ कर सकते हैं, जो हमने डिस्प्ले किया है। साथ में चंद्रमा से रिलेटेड लिंगाष्टकम का पाठ भी आप कर सकते हैं, या रुद्राष्टकम का पाठ करें तो आपको मानसिक परेशानियों से राहत मिलती है, संतापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये तो रहे चंद्रमा से रिलेटेड समस्त रेमेडीज उपाय जिसे हम मजबूत कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी मंत्र साधना या स्तुति आदि यदि करते हैं तो वह ज्यादा फायदेमंद होती है बजाय अन्य रेमेडीज के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लिखें कि आपका चंद्रमा किस राशि में है तथा यदि कमजोर है तो आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं।